तो मैंने फ्लिपकार्ट से ये फिजिक्स वाले की बुक मंगाई थी, जो कि सिविल इंजीनियरिंग, आरआरबी जेई और एसएससी जेई के लिए काफ़ी यूजफुल बता रहे हैं। तो इसके रिव्यूज़ मैंने देखे थे। मार्केट में आपको कई सारी हैंडबुक अवेलेबल हैं, अलग अलग मेड इजी की है, आपको हैंडबुक जेकेपी की मिल जाएगी, आपको हैंडबुक खान सर की मिल जाएगी, आपको हैंडबुक सिविल की गोली की मिल जाएगी। बहुत सारे पब्लिकेशन हाउस हैं जिनकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ हैंडबुक आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं पीडब्ल्यू, जो कि फिजिक्स वाला है। आलोक पांडे सर की कंपनी है, आपको पता है, कंपनी कहना तो गलत होगा। इन्होंने कोचिंग की दुनिया में एक रिवोल्यूशन लेके आए हैं। तो ये इनकी एक बुक है जिसे कहते हैं कॉन्सेप्ट बूस्टर। आप ये देख सकते हैं, ये बिल है और ये बुक मुझे 393 रुपीज की पड़ी है। इसका प्राइस 393 है। और जो कि आप देख सकते हैं, तो ये है बेसिक, ये बुक है बेसिक। इस बुक में आपको सारे सिलेबस, और आप देख सकते हैं यहाँ पे यूजफुल फॉर एसएससी जेई, आरआरबी जेई, पीएसयू ऑन ऑल स्टेट एई और जेई एग्जाम के लिए किताब है। इस किताब में अगर आप देखें तो चैप्टर वाइज इसका जो एमआरपी है वो लिखा हुआ है 529 रुपीज, बट ये आपको 529 में नहीं मिलेगी। ये आपको मुझे 329 में मिली थी। और आप देख सकते हैं इसके पेज क्वालिटी की बात करें तो पेज क्वालिटी इनफ है। और इसमें आप टॉपिक देख सकते हैं, इसमें टोटल जो कंटेंट है वो ऑलमोस्ट 18 टॉपिक्स हमारे सिविल इंजीनियरिंग के ये कवर करता है। इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन, ओपन चैनल फ्लो, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, और जो हमारे जेई के एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक होते हैं वो टॉपिक है आपका सर्वे। आपका ये टॉपिक है रिइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट। स्टील स्ट्रक्चर उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। सॉइल है, आपका हाईवे इंजीनियरिंग है, सीपीएम पर्ट। नए ट्रेंड्स में देखा जा रहा है कि सीपीएम पर्ट से काफी क्वेश्चन आते हैं। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। ये तो ऐसे टॉपिक हैं जो आपको कम से कम किसी भी एई जेई एग्जाम में 50% का वेटेज रखते हैं। तो उसके हिसाब से हम अभी देखेंगे कि हमारा जो बिल्डिंग मटेरियल में है इसमें क्या क्या दिया हुआ है। 361 पेज, तो 361 पेज पे हम जाके देखते हैं, क्योंकि ये बुक पहली बार मैंने इस बुक को लिया ही था फिजिक्स वाले के नाम के ऊपर, कि मैंने कहा देखता हूँ इसमें क्या है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी अदर हैंड बुक अवेलेबल है। क्योंकि मैं अपनी प्रिपरेशन जॉब के साथ करता हूँ, तो मुझे लॉन्ग बुक पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मैं काफी कम टाइम होता है मेरे पास। तो ये हैंडबुक मेरे रिवीजन के पर्पस के लिए काफी यूजफुल रहती है। तो ये है आपका बिल्डिंग मटेरियल एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ऊपर ये हमारी किताब है। इसमें पहला टॉपिक है सीमेंट। सीमेंट की डिटेल है, ठीक है। और आपको भी पता है कि जो आजकल एग्जाम है उसमें जो पहले होता था कि रटे रटाए क्वेश्चन है उन्हीं को याद कर लिया और चले गए एग्जाम देने, वो चीजें नहीं है। अब जो क्वेश्चन आते हैं वो काफी ट्रिकी और एक यूनिक पैटर्न पे बेस होता है। यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट काम आता है, आपका वो काम नहीं आता कि आपने कितने एमसीक्यूज का रट्टा मार रखा है। ये कॉन्क्रीट है। कॉन्क्रीट में भी जो इनकी स्ट्रेंथ है उससे रिलेटेड टॉपिक्स को इन्होंने कवर किया हुआ है। बेसिक पॉइंट अच्छे से क्लियर किए देख रहे हैं। स्लम्प, ये जो नॉर्मल जो टेस्ट होते हैं उनकी ऑब्जर्वेशन, वैल्यूज। तो ओवरऑल क्योंकि मैंने काफी हैंडबुक रीड किए हैं तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये एक यूजफुल प्रोडक्ट हो सकता है, बट उतना डिटेल नहीं है। एग्रीगेट की बात करें तो एग्रीगेट में भी ब्रिक और ब्रिक मैसनरी, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ब्रिक और ब्रिक मैसनरी। एग्जाम्स में हमेशा आता है मोर्टार और टिम्बर। टिम्बर और हम्म टॉपिक खत्म हो गया इस बुक में।
टचवुड बात करूं तो ये बुक उतने वास्ट सिलेबस को तो कवर नहीं करता हैंडबुक के हिसाब से, जैसे कि बाकी जो सिविल की गोली है, खान सर की बुक है, वो बुक ज्यादा सिलेबस कवर करते हैं उनके मुकाबले, क्योंकि इसमें पेजेस भी बहुत कम हैं, ज्यादा पेजेस भी नहीं है। तो पेजेस में देखें हम इसमें, तो उतनी पेजेस की बुक भी नहीं है। मेरे ख्याल से 400 पेज की होनी चाहिए, अंदाजतन कह रहा हूं मैं। 416 पेज, क्योंकि दिखने में ही लगा था कि इस बुक में 400 से के आसपास पेज होने चाहिए। तो ये बुक रिकमेंडेड करें या ना करें, इस पर तो मैं अभी कह नहीं पाऊंगा, क्योंकि पहला ही टॉपिक मैंने बिल्डिंग मटेरियल का देखा, उसमें लगा कि मुझे डाटा सफिशिएंट तो है, बट जैसे ग्लास हो गया, आपका स्टोन के बारे में हो गया, फिर अदर जो बिल्डिंग मटेरियल के कोड्स आते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोड से रिलेटेड हर एग्जाम में 2 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो वो चीजें मुझे अभी दिखी नहीं। तो मेरे पास क्या है कि एक हैंडबुक और है, तो उसके मुकाबले मुझे थोड़ा सा कम लगा, बट अभी क्या है कि इसे अभी तो मैंने ओवरव्यू देखा है, इसे पढ़ के देखता हूँ और फिर मैं एक अलग से वीडियो डालूंगा इसके डीप रिव्यू को लेके, तब मैं बता पाऊंगा कि इस बुक में क्या है कैसे है। नमस्कार।